तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त और आपका होस्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा घर में काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। बट आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ फाइनली। तो फाइनली आज वो टाइम आ गया है जिसका आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी बड़ा इंतज़ार था। वो है मेरी बाइक डिस्क्लोजिंग, जो मैं आज करने जा रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी बाइक है और वो बाइक मैंने क्यों ली। सबसे बड़ा रीज़न वो भी होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अपनी बाइक की पूरी डिटेल रिव्यू। मैं एक तरीके से ये समझ लो कि मैं आपको अपनी बाइक का वॉक थ्रू देने जा रहा हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे बाइक के व्लॉग में, क्योंकि मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ना किसी तरह, तो मैं बनाऊंगा। सी यू। तो फिर गाइस, अब इसी के साथ आते हैं हम लोग थोड़े न्यूज़ अपडेट पे। आप लोगों ने मेरे बोली हुई न्यूज़ भी नहीं सुनी होगी इतने टाइम से, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या न्यूज़ चल रही है आजकल मार्केट में। तो इसी के साथ मार्केट में अभी फिलहाल के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो नई आई हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू, कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग चुका है। दूसरी जो न्यूज़ निकली हुई है इस टाइम पे, बूस्टर डोज यानी कि जिसको वैक्सीन लग चुकी है उनको और बूस्टिंग वैक्सीन लगाई जा रही है। जो फ्रंट लाइनर्स हो गए, जो 60 ईयर्स से अबव के हैं, उन लोगों को अब ये बूस्ट डोजेस लगाई जा रही हैं। तो ये आप लोगों को जहाँ लगी है आप लोग वहीं वापस जाके लगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उनको भी अब डोजेस लगने शुरू हो गई है, तो प्लीज़ जाइए और उनकी भी वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्पीड में वो फैल रहा है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग हमारे 15 से लेकर 18 तक का जो यूथ है उसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ जाइए और उनको वैक्सीन लगवाइए। इसी के साथ कैपेसिटी का तो आपको पता ही है कि फर्स्ट ईयर के अगर आप लोग प्लान बना रहे हो, फर्स्ट डे की या फिर 31 दिसंबर के प्लान बना रहे हो, तो एक लिमिट में बनाना है, क्योंकि आपको कर्फ्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कैपेसिटी है वो भी कम है। तो प्लीज़ गाइस, कुछ भी आप लोग कोशिश करिए कि आप मस्ती करिए, घर पे करिए, अपने घर की छतों पे करिए, जहाँ करना है जो करना है वो करिए। बट प्लीज़ हो सके तो बाहर रोडों पे जाके वो जो महफिल सजती है वो ना करें। इससे वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद का प्लान बनाया हुआ था रात का, पर अब मैंने वो भी कैंसिल कर दिया है। तो आप लोगों से भी मेरी सेम रिक्वेस्ट है। सी यू गाइस, सायोनारा, ध्यान रखिए। तो फिर गाइस इसी के साथ अब मैं अपनी बाइक के पास जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि आपको मेरे पास कौन सी बाइक है। बट इसमें एक इशू ये आ रहा है कि जो बाइक है मैं आपको बाहर जा करके डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, कहीं पर अच्छी जगह पे जाकर, क्योंकि इस टाइम में बारिश हो रही है यहाँ पर। तो मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पे बाइक को लेके मैं 2 व्लॉग डालूंगा। जो मेरे 2 व्लॉग्स होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि पहले व्लॉग में तो मैं आपको बाइक दिखाऊंगा मेरे पास कौन सी है, बाइक के बारे में बताऊंगा आपको, और बाकी तो उसको चलाने के बाद का जो रिव्यू है मेरा वो मैं सेकंड व्लॉग में डालूंगा। तो ये व्लॉग मेरा थोड़ा छोटा होगा बट मज़ेदार होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको और मज़ेदार बना सकूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता। बट आई एम सॉरी कि मैं आपको चला के बाइक अभी नहीं दिखा पाऊँगा। मैं चला के बाइक का व्लॉग कल या परसों में डालूंगा, क्योंकि अभी भी बारिश जो स्टिल हो रही है और कहा गया है कि बारिश आज और कल भी शायद से हो सकती है। तो इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा मत और अपना आगे देखिए, ब्लॉग में मज़ा आने वाला है। मेरी बाइक फाइनली डिस्क्लोज हो रही है। तो फिर गाइस फाइनली इसी के साथ आप मेरी बाइक देख सकते हो। ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पर। अब मैं इसकी डिस्क्लोजिंग करूँगा, मज़ा आने वाला है। एक बार आप ऐसे देखिए, कवर कर रखी है मैंने, स्पेशली मैंने इसकी लोकेशन चेंज करी है। मानी से हाय। तो गाइस फाइनल में इसे कवर कर रखा है ताकि आप लोगों को पहले ना पता लगे कि क्या चीज़ है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इस बाइक के बारे में कि क्या है, तो आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर गाइस इसी के साथ मेरी जो बाइक है वो है BMW GS 310। आप सबको पता होगा इस बाइक के बारे में, आप सबने सुना होगा कि स्पोर्ट्स बाइक जो है लुक में इतनी प्यारी है, इतनी बढ़िया है कि इसको देख के ही मज़े आ जाते हैं। आप लोग भी देखिए एक बार। यही सरप्राइज़ था जो मैं आप लोगों से छुपा रहा था, जो मेरा मन था कि मैं एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। तो फाइनली मैं इसका आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। आई एम डिस्क्लोजिंग इट।
ये तो फिर इसी के साथ गाइस आप देखिए बाइक पे कौन बैठा है। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी बाइक भी और मेरी बीवी भी। और वैसे मानी सूट कर रही है यार तेरे को, बहुत बढ़िया लग रही है तू उस पर बैठे हुए। ओ भाई साहब सही है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। हाँ हाँ जहाँ मर्जी ले जा यार, तेरी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। लद्दाख लेके जा तू इसको, केदारनाथ लेके जा, कहीं भी लेके जा। सही बात, बिल्कुल सही बात। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये मेरी सर्विस जो दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को सर्विस पर लेके जानी है मेरी बाइक, तो ये वेट कर रहा है। पर उसकी सर्विस जो लगी है वो लगी है 30 तारीख की। तो 30 तारीख को सुबह 10 बजे बाइक जाएगी सर्विस होने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं बाइक के अंदर का सेटअप सारा डिजिटली होता है। अगर मैं आपको बाइक चालू करके दिखाऊं पहले मुझे, तो गाइस इसी के साथ अब टाइम आता है मेरी बाइक की साउंड सुनने का। तो मैं आपको साउंड सुनाना चाहूँगा इसकी। तो गाइस आप देखिए जब मैं रेस देता हूँ तो यहाँ पे एक निशान है जो जल जाता है, तो इससे पता लगता है कि मैंने बाइक में फुल रेस दे दी है। दिखा होगा आप लोगों को, ये वो निशान है जिससे पता लगता है कि बाइक में मैंने फुल रेस दे दी है। बात इस बाइक के बारे में बताता हूँ। तो आप सबसे पहले इस बाइक का मोस्टली बाइक का होता है, बट मेरा थोड़ा मन कॉमेडी करने का तो मैं कर रहा हूँ। तो पहले इस वाले बटन को, ये वाला बटन आप देखिए, इसको ऐसे दबाओगे तो बाइक पूरी बंद हो जाती है। उसके बाद ये चाबी ऐसे घुमानी पड़ती है, ये हमारा इंडिकेटर के चालू है। उसके बाद फिर हमें इसको स्टैंड पे लगा दें। स्टैंड पे लगाने के बाद फिर इस बाइक से उतरा जाता है, ठीक है। तो ये बाइक आपके सामने पूरी सीधी खड़ी है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है ये बाइक। ये जो बाइक आप लोगों के सामने खड़ी है बिल्कुल रॉ है, जैसे कंपनी में बनी थी, शोरूम से मैं लाया था वैसे एग्जैक्ट खड़ी है। इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई, कुछ भी चीज़ मैंने ऐड नहीं कराई है। आप इसी के साथ आगे आइए और आप एक बार देखिए इसका ये जो मीटर है, ये आप मीटर देख सकते हैं, ये फुल्ली डिजिटल मीटर है। इसके अंदर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये 7 इंच की इसकी स्क्रीन है, 7 इंच के अंदर इतने एरिया के अंदर ये मीटर दिया हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पे ये आपकी स्पीड दिखाता है, ये आपके गियर्स, यहाँ टाइम आ जाता है, ये सर्विस आ जाता है। यहाँ पे ये सर्विस का ऑप्शन डी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी 30 तारीख को सर्विस है, तो मेरी सर्विस डेट आ गई। तो 30 तारीख को ये बाइक जो सर्विस पे जाएगी, जो मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया भी था कि मेरी बाइक की सर्विस आ रही है जो मेरे को देने जानी है। तो मैंने बात करी तो ये उसी जगह पे सर्विस हो जाएगी जहाँ से मैंने ली है, जो है कि 30 तारीख को होगी वो सर्विस, ठीक है। इसी के साथ आप इंडिकेटर्स वगैरह बाइक के देखिए चालू कर रखे हैं मैंने इस टाइम पर। नॉर्मल स्लिम ग्लास इंडिकेटर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल टिच कहते हैं, टिच वो है। तो इसी के साथ ही आप देखिए इसकी लाइट, गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो LED लाइट लगी हुई है इसके अंदर, उसमें BMW क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है, अच्छे खासे बोल्ड अक्षरों में, जो देखने में अच्छा लगता है। जब मैं चालू करूँगा तो अब आपको ये दिखाई नहीं देगा, बट ये जलने के बाद भी जो चीज़ है ये दिखती है हल्की हल्की। अगर थोड़ा सा फोकस करे तो आपको शायद से दिखे। तो गाइस इसी के साथ आप आइए, इसी के साथ गाइस अब बारी आती है सिटिंग कंफर्टेबिलिटी की। सिटिंग कंफर्टेबिलिटी इस बाइक की मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि जो बाकी स्पोर्ट्स बाइक है उनकी जो बैक साइड की सीट है, जो लड़कियां होती हैं जो हाथ जो है उछल के बैठ जाती हैं बहुत बड़े तरीके से, बहुत अच्छी बात है उनका बहुत बढ़िया है। विक्रम मित्तल कुछ जो होते हैं वो नहीं बैठ पाते, तो हमें उस हिसाब से जो बाइक है बहुत बढ़िया बाइक लगी है। क्योंकि जब मैं अपने बाइक लेने निकला था मार्केट में, मैं R15 गया, मैं निंजा के शोरूम में गया, मैं KTM के शोरूम में गया, उन सबकी सीट्स का जो था एक इशू ये था कि वो बहुत ऊंची होती थी, तो थोड़ा वाइफ को बैठने में इशू होती थी। अगर मुझे मेरी मम्मी को भी लेके जाना है घुमाने के लिए, तो मैं इतनी ऊंची तो उनको बैठा नहीं सकता। तो जब फिर उसके बाद जब मेरे को BMW सजेस्ट करी गई, तो BMW के शोरूम में गया, तो फिर मैंने देखा कि ओए होए ये जो सीट है ये बिल्कुल आप देखिए एक बार, अगर आप देखोगे तो ये सिटिंग आगे वाले की होगी, ये पीछे हल्की सी लग रही है, तो बहुत आराम से है। और इसमें ना एक चीज़ सबसे अच्छी बात क्या है, ये चीज़ नहीं है जो पीछे बैठा हुआ आदमी गिरता है ना तो आगे वाले पे कि बंदा ऐसे झुक कर चलाता है ऐसा करके, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। वो रोमांस वाला टच मिसिंग है। वो टच तो हम लोग नॉर्मल बाइक में भी ले लेते हैं, बट ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर कि सिटिंग कंफर्टेबिलिटी का लेवल जो है अलग लेवल पे। उसके बाद जो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, कैरियर ही हमें बहुत बढ़िया इसका दिया हुआ, अच्छा खासा साइज का बड़ा कैरियर दिया गया है। यहाँ पे अपना डब्बा लगाओ, यहाँ पे अपने बैग्स लगाओ और आराम से अपना टूर पे जाओ। डब्बा कह लो, बॉक्स कह लो, क्या फर्क पड़ता है। और जब हम लोग काफी बाइक्स देख रहे थे, कईयों में ये बैक स्पेस नहीं दे रखा था। हाँ, कईयों में तो ये बैग का जो सिटिंग पोजीशन है, जो सिटिंग स्पेस दे रखी है पीछे वाले के लिए, इतनी भी थी। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ। अब एक बात बताओ यार, एक अगर नॉर्मल आदमी का भी अगर बम का साइज देखे तो इतना नहीं होता, बड़ा ही होता है। तो पता नहीं क्या सोच के कंपनी को, चलो कोई नहीं, हमारे को जो मिली हम तो उसमें खुश है। तो हमारी सेटिंग कैपेसिटी ये है। उसके बाद अब देखो वो क्या कहते हैं, जहाँ पे फायदे होते हैं वहाँ उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो इसका ज़्यादा नुकसान इसके है नहीं, तो एक आधा नुकसान जो मुझे लगता है वो है इसका टैंक को लेके। इसका टैंक जो है 11 लीटर का टैंक है।
बट अगर यहीं पे अगर ये टैंक 14 लीटर का होता ना तो ये बाइक अपने में ही सर्वगुण संपन्न थी, क्योंकि 14 लीटर के टैंक में जो टूज लंबे लंबे मारते तो उसमें बहुत आसानी होती है कि लंबा निकल जाते हैं। बट एक 11 लीटर का टैंक है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा ब्रेक ज़्यादा लग जाएगी पेट्रोल डलवाने के लिए। बट हमारा प्लान नहीं था ऑनेस्टली BMW लेने का। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मैं बोला कि आप क्यों ना एक बार BMW ट्राई करो, आपके बजट में भी आएगी और ब्रांड भी है और अच्छी भी रहेगी। और इसके अलावा तो मुझे बाइक में कुछ इशू लगता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बाइक है, इसमें सब कुछ बिल्कुल बढ़िया दे रखा है। एक हज़ार्ड लाइट्स वगैरह जैसे जो ऑप्शन है वो इसके अंदर नहीं है, वो तो ऊंचे ऑप्शन होते हैं। बट वैसे ये बाइक बिल्कुल बढ़िया आपके सामने खड़ी है। अब जब इसको मॉडिफाइड में कराने लेके जाऊंगा तब आप देखना मॉडिफिकेशन में आते हैं। बट एक एडवांटेज थी जो मैं आपको और बताना भूल गया, वो एडवांटेज ये थी कि ये बाइक जो है ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप इसके टायर्स पे आते हो तो इसके टायर्स में जो ये गैप है, ये जो इतना गैप है, ये गैप जो है बाइक को एक लेवल जो है बाइक का बना के रखता है। बाइक को फिसलना या रगड़ना जो होता है वो चीज़ नहीं बाइक में हो पाती है। बाइक की बहुत बढ़िया एक ग्रिप बनी रहती है। उसी के साथ अगर और कुछ रहता है बाइक के अंदर तो और कुछ नहीं रह गया, आपको तो सब कुछ देख लिया है। जब ये बाइक चलती है ना रोड पे तो 10 आगे चलती है, मजा ही आता है यार, क्या कर सकते हैं, अच्छा लगता है बहुत हम लोगों को। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें मोड्स नहीं है, जैसे रेन मोड हो गया है ना। पता है उन मोड्स का क्या इशू होता है, मैं बताता हूँ आपको। वो जो KTM वगैरह आती हैं या फिर कोई भी बाइक्स आती हैं, अगर जब हम उसके अंदर जाते हैं एज कंपेयर करके तो उनमें ना हमें मोड्स दे रखे होते हैं, इको मोड, स्पोर्ट मोड, स्ट्रीट मोड, ऐसे मोड्स दे रखे होते हैं उन बाइक्स के अंदर, ठीक है। बट इस बाइक में क्या फ़र्क है, इसमें वो नहीं दे रखा। क्योंकि मेरे को ये बात समझ में तब आई जब ये जो इको मोड, स्पोर्ट्स मोड होते हैं, ये उन बाइक्स में देने का फ़ायदा जिनकी बाइक हैवी होती है, जिनमें हैवी इंजन लगा होता है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 313 सीसी का लगा हुआ है इंजन। तो 313 सीसी का जो है इसके अंदर, उसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को इसके अंदर स्ट्रीट मोड, इको मोड, प्ले मोड, स्पोर्ट्स मोड जो भी वो हमें देना पड़े। तो इसलिए बाइक बेस्ट है अपने हिसाब से। उसमें बाइक में क्या होता है, जब हम लोग दूसरी बाइक, छोटी मोटी बाइक जो होती है, जब उसके अंदर सीट मोड, इको मोड करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, पता नहीं चलता इसे। वो ऐसा रह जाता है कि बस शायद से कुछ तो हो ही गया बाइक के अंदर, पता नहीं लग रहा। पर जो हैवी बाइक्स होती है, जिनके इंजन हैवी होते हैं, उनमें पता लगता है जब स्ट्रीट मोड करते हैं, इको मोड। आप चिंता मत करिए, आपका भाई जल्दी लेकर आएगा एक बढ़िया सी बाइक और। तो उस बाइक के हिसाब से मैं आपको और इस तरीके से समझा पाऊंगा कि ये जो मोड्स होते हैं, इसका किस बाइक में फ़ायदा है और किस बाइक में ना होने का फ़ायदा है। तो मेरा मानना है इस बाइक में उन मोड्स का होने का कोई फ़ायदा नहीं। सीरियसली कह रहा हूँ, ये बाइक खुद में बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आता है चलाने में। एक मैं आपको इसकी वीडियो बहुत बढ़िया से चला के ज़रूर डालूंगा, तो आप बिल्कुल आप इसी के साथ प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रिप। हाँ, मैं इसके साथ एक शॉर्ट ट्रिप ट्राई जरूर कर रहा हूँ। मेरा खुद का पहला ट्रिप होगा इस बाइक के ऊपर। तो कमाल की बात तो ये होगी कि व्लॉग्स बनने के बाद मेरी ट्रिप चालू हुई है, तो इसका मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो बाइक के ऊपर ट्रिप जरूर लेके जाऊँगा। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में आगे बने रहना है, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ पे मैं अपने बाइक का आपको मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बाइक कैसी लगी, क्योंकि पर्सनली मुझे मेरी बाइक बहुत अच्छी लगती है। तो इसी के साथ गाइस मैं अपने ब्लॉग का एंड करता हूँ, और खासकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट, लाइक और शेयर यार दबा के करो यार, क्या जाता है, एक बटन इधर टच होता है, क्या इशू है। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार मुझे दिए और मेरे साथ बने रहिए। इसके साथ आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, मुंह और नाक को बिल्कुल ढक के रहिए, भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचिए। बूस्टर डोजेज जो है अपने 60 साल से बड़ों को और 60 साल से उम्र के बड़े लोगों को बूस्टर डोजेज लगवाइए, जाके जहाँ से उन्होंने लगवाई है वहाँ पे लग रही हैं। साथ ही साथ 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को भी डोजेज लगवा दीजिए। तो फिर गाइस, हम लोग जल्दी मिलते हैं। सी यू, टाटा, सायोनारा, लव यू ऑल, जय हिंद।